नमस्कार दोस्तों, अब हम जैव विविधता एवं संरक्षण पाठ के कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न, पारिस्थितिकीविद किस प्रकार वर्ष के कुल जातियों का आकलन करते हैं? पृथ्वी पर मौजूद जीवित जीवों की विविधता बहुत विशाल है। शोधकर्ताओं द्वारा एक अनुमान के अनुसार ये लगभग 7 लाख है। दुनिया में मौजूद प्रजातियों की कुल संख्या की गणना पारिस्थितिकीविदों के द्वारा की जाती है, जो शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के कीटों की एक अच्छी तरह से अध्ययन किए गए समूह की प्रजातियों की समृद्धि के बीच सांख्यिकीय तुलना करते हैं। फिर इन अनुपातों को पृथ्वी पर मौजूद कुल प्रजातियों की समृद्धि की गणना करने के लिए पौधों पर जानवरों के अन्य समूहों के साथ जोड़ा जाता है। दूसरा प्रश्न, उष्णकटिबंध क्षेत्र में सबसे अधिक स्तर की जाति समृद्धि क्यों मिलती है? इसकी 3 परिकल्पनाएं दीजिए। उष्णकटिबंधीय में प्रजातियों की समृद्धि की व्याख्या करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तावित 3 अलग अलग परिकल्पनाएं हैं। उष्णकटिबंधीय अक्षांश समशीतोष्ण क्षेत्रों की तुलना में अधिक सौर ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जिससे उच्च उत्पादकता और उच्च प्रजातियों की विविधता होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कम मौसमी विविधताएं होती हैं और कम या ज्यादा निरंतर वातावरण होता है। ये आला विशेषज्ञता को बढ़ावा देती है और इस प्रकार उच्च प्रजाति समृद्धि होती है। शीतोष्ण क्षेत्रों के हिमयुग के दौरान हिमनदों के अधीन किया गया, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अविच्छिन्न रहे, जिसके कारण इस क्षेत्र में प्रजातियों की विविधता में वृद्धि हुई। तीसरा प्रश्न, जातीय क्षेत्र संबंध में सामर्थ्यन यानी रिग्रेशन की ढलान का क्या महत्व है? प्रजाति क्षेत्र संबंध खोजने के लिए प्रतिगमन की ढलान एक बड़ा महत्व है। यह पाया गया है कि छोटे क्षेत्रों में प्रतिगमन की ढलानों का मूल्य समान रूप से टैक्सोनॉमिक समूह या क्षेत्र की प्रवाह किए बिना होता है। हालांकि जब बड़े क्षेत्र में इसी तरह का विश्लेषण किया जाता है तो प्रतिगमन का ढलान अधिक कठोर होता है। चौथा प्रश्न, पारितंत्र सेवा के अंतर्गत बाद व भू अपरदन यानी सॉइल इरोजन नियंत्रण आते हैं। ये किस प्रकार पारितंत्र की जीवीय घटकों द्वारा पूर्ण होते हैं? एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में पौधों और जानवरों जैसे जीवित जीव शामिल है। बाढ़ और मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करने में पौधे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पौधे की जड़ मिट्टी के कणों को एक साथ रखती है, जिससे हवा या बहते पानी द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। बड़े मिट्टी को छिद्रपूर्ण भी बनाते हैं, जिससे भूजल घुसपैठ और बाढ़ को रोकने की अनुमति मिलती है। इसलिए पौधे मिट्टी के कटाव और बाढ़ के सूखे जैसे प्राकृतिक आपदाओं को रोकने में सक्षम हैं। वे मिट्टी और जैव विविधता को उर्वरता भी बढ़ाते हैं। 5वां प्रश्न, पादप की जाति विविधता जंतुओं की अपेक्षा बहुत कम है। क्या कारण है कि जंतुओं में अधिक विविधता मिलती है? पृथ्वी पर दर्ज 70% से अधिक प्रजातियां पशु है और केवल 22% प्रजातियां ही पौधे हैं। उनके प्रतिशत में एक बड़ा अंतर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जानवरों ने पौधों की तुलना में बदलते परिवेश में अपने अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए खुद को अनुकूलित किया है। उदाहरण के लिए कीड़े और अन्य जानवरों ने अपने शरीर की संरचना को नियंत्रित करने और समन्वय करने के लिए एक जटिल तंत्रिका तंत्र विकसित किया है। इसके अलावा दोहराया उपांगों को बाहरी क्यूटिकल्स के साथ शरीर के खंडों ने कीटों की बहुमुखी बना दिया है और उन्हें अन्य जीवन रूपों की तुलना में विभिन्न निवासों में जीवित रहने की क्षमता प्रदान की है। और इसी प्रकार हमारे सारे सब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त हुए। धन्यवाद।